तो दिल्ली में प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों का इस समय जीना मुहाल हो गया है और लोग लगातार परेशान हैं इस बढ़ते AQI से। और AQI लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस AQI बढ़ने से कई सांस संबंधित बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। हमारी संवाददाता संध्या शर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। आइए सीधा संध्या का रुख करते हैं। संध्या, आपसे पूछना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि दिल्ली पर एक मोटी चादर कोहरे की कहीं ना कहीं छाई हुई थी और इस मोटी चादर की वजह से दिल्ली दिख नहीं रही थी, लेकिन अब से हम एक दो दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली कुछ दिखनी शुरू हुई है। मौसम साफ होना शुरू हुआ है, तापमान में गिरावट आ रही है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। 400 पार है, ग्रैब 4 लागू किया जा चुका है। ऐसे में प्रयास किस हद तक सफल हो रहे हैं और मौसम विभाग क्या कह रहा है? निश्चित तौर पर भावना, आपको बता दूं कि कुछ राहत लेकिन प्रदूषण लगातार बरकरार। जी हां, इस तरह की ही बात कह रही है दिल्ली। जैसा कि आप बता रही थी कि तो पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम ने ज़रूर करवट ली है। और गुरुवार की अगर हम बात करें यानी कि बीते कल की, तो सुबह जो है वो थोड़ा सा ठंड महसूस की गई और उसके बाद से ही ये माना गया कि अब दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। जिस तरह की ठंड इस समय में दिल्ली में पड़ती है, हालांकि वो अभी नहीं पड़ी है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक यानी कि 22 आज से लेकर के 24 तारीख तक ये बात कही है कि मौसम में जो है कोहरा देखने को मिलेगा, धुंध छाई रहेगी, ठंड भी नजर आएगी, लेकिन ठंड भी महसूस की जाएगी, लेकिन प्रदूषण बरकरार रहेगा। साथ ही साथ मौसम विभाग के पूर्वानुमान को अगर हम देखते हैं तो अगले 1 हफ्ते और भी घातक रहने की बात कही जा रही है, यानी कि प्रदूषण बरकरार रहेगा। हालांकि कुछ फौरी राहत जरूर हमें 2 दिनों में महसूस हुई है, लेकिन अगला 1 हफ्ता वापस से विषैली दिल्ली के तौर पर ही देखने को मिलेगा, यानी कि लोगों को वापस एहतियात बरतने होंगे। ग्रैब 4 लागू है, हालांकि इसमें कुछ ढील देने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल है, जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, 400 से नीचे नहीं आ रहा है। हालांकि कल दिन में जब थोड़ा सा मौसम खुला था, आसमान खुला था, उसके बाद में 371 दर्ज किया गया दिल्ली का प्रदूषण लेवल, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 400 से पार प्रदूषण दर्ज किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के प्रयासों की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने अपने जो सरकारी दफ्तर है वहां पर ऑफिस टाइम में बदलाव किया है। साथ ही साथ कर्मचारियों से यह भी आग्रह किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, यानी कि एक ही गाड़ी लेकर के कोई एक व्यक्ति नहीं चले, 2 से 3 लोगों को अपने साथ लेकर के चले। इस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि क्या कुछ किया जाए जिससे राजधानी की जो प्रदूषित आबो हवा है उसको कम किया जा सके। हालांकि विशेषज्ञों की भावना अगर हम बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप दिल्ली में पैदा हुए हैं, दिल्ली की आबो हवा में रह रहे हैं और यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 11.9 साल की उम्र आपने कम कर दी है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के प्रदूषण का स्तर जिस तरह से है वो कितना घातक साबित हो रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो धुंध है, कोहरे की चादर तो है ही, चादर नहीं कहेंगे, हल्का कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रदूषण भी नजर आ रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि प्रदूषण का स्तर कम हुआ है या राजधानी के लोगों को राहत मिलेगी। मौसम ने करवट ली है। उत्तर भारत में जिस तरह से ठंड का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग भी लगातार कह रहा था कि अगर ठंड बढ़ती है या हल्की बारिश इस समय में दिल्ली में होती है तो प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं हैं, लेकिन इस समय में जो बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी वो बारिश अभी राजधानी वाले लोगों को नहीं देखने को मिली है। हालांकि ठंड ने जरूर दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों में हमने राहत महसूस की। वासियों के लिए मुहाल ही रहने वाले, क्योंकि प्रदूषण का स्तर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि जनता जो है वो परेशान है और वो चाह रही है कि प्रदूषण का स्तर लगातार कम हो। ऐसे में संध्या, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।